अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप? वेलकम टू वीजू लैब स्टडी। ये आज हम आपके लिए लेके आए हैं CS 205 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की क्विज़ फाइल नंबर 1। इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस किए हैं हमने, जो मैं आपके साथ वो करूँगा। इसका पहला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग क्लास फ्रॉम निट्स SP 800-50 document refer to strives to product relevant and needed security skill and competences। इसका हमारे पास चार ऑप्शन है, ट्रेनिंग, जॉब डिस्क्रिप्शन, अवेयरनेस एंड एजुकेशन। इसका आंसर हमारे पास है ट्रेनिंग। नेक्स्ट हमारे पास है कि रीजनली जो हमारी एशियन रीजन है, इसके अंदर टॉप के ऊपर रैंक पे कौन है? रीजनली द मोस्ट वेल डेवलप्ड साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी एंड फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय सिंगापुर ITU इज़ एट रैंक। कि सिंगापुर का रैंक क्या है हमारे रीजन में, वो पहला नंबर है। पाकिस्तान का 67th था जब ये हैंडआउट्स क्रिएट हुए, लेकिन अब पाकिस्तान ने भी अपनी इसके अंदर इम्प्रूवमेंट की है। फिर है हमारे पास नंबर 3 पे, देयर आर 3 मेन पिलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के मेन पिलर कितने हैं? ये गलत लगा हुआ है, इसको मैं अभी ठीक कर देता हूँ। ये हैं हमारे पास 3 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पिलर के, कॉन्फिडेंशली, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। ठीक है, उसके 3 पिलर्स हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी 3 है सिक्योरिटी पिलर्स की। वो हैं पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी। नंबर 4 है हमारे पास लेयर 2 ऑफ सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल। जैसे आपको पता है, सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल की 4 लेयर्स हैं। पहली है सिक्योरिटी हार्डनिंग, दूसरी है वी लर्नेबिलिटी मैनेजमेंट, ये जो डी ऑप्शन है ये आएगा, वी लर्नेबिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम प्रोग्राम। थर्ड हमारे पास है सिक्योरिटी इंजीनियरिंग, एंड लास्ट हमारे पास है, वो आपको डिटेल बताऊंगा इंशाल्लाह फिर, गवर्नेंस की। एंड क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी टुगेदर फॉर्म अ होलिस्टिक अप्रोच टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, ड्यूरिंग टेस्ट ऑब्लिक वैलिडेशन स्टेज, वो कहता है कि द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम कंडक्ट अ रिव्यू ऑफ करेक्टनेस एंड कवरेज, कि हमारा ये ठीक है और उसकी कवरेज जो है, जो हमने इम्प्लीमेंट किए हैं कंट्रोल्स, वो ठीक अपना काम कर रहे हैं, कवरेज उनकी ठीक है। ये हमारे पास कहाँ पे होता है? जब टेस्ट और वैलिडेट करते हैं। वैलिडेशन भी मैं आपको जब लेक्चर रिकॉर्ड होंगे सारे इसके बारे में ब्रीफ करेंगे इंशाल्लाह। द पर्पज़ ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी लाइफ साइकिल इज़ टू एंश्योर दैट, इसका आंसर बनेगा, ऑल सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटीज़ कॉन्स्टेंटली फॉलो द सेम सीक्वेंस एंड स्टेप्स। नेक्स्ट हमारे पास है, इसमें से कुछ आंसर ऐसे हैं जो मुझे बुक से नहीं मिले, वो फिर मैंने चैट GPT से कंफर्म किए हैं। इसमें माइनर सी मिस्टेक्स हो सकती हैं, आप ख़ुद भी इसको फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट इन ऑर्डर। इसका ऑप्शन बनेगा C, ड्राइव इफेक्टिव सिक्योरिटी अडॉप्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ क्रिटिकल नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। 9th हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज़ DR? इसको कहते हैं डिज़ास्टर रिकवरी इन एन एंटरप्राइज IT नेटवर्क। इसका हमारे पास आंसर है D, अ प्री प्लान्ड अप्रोच फॉर इस्टेब्लिशिंग इट फंक्शन एट अल्टरनेट साइट, कि हम किसी मुतबादिल जगह के ऊपर इसका कोई बंदोबस्त करें इसको इस्टेब्लिश करने का। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एन IT एसेट्स? इंफॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, हार्डवेयर, पता नहीं कमेंट क्या है, बहरहाल ये ऑल ऑफ देम इसका आएगा आंसर। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, द वेरिजन एंड सिमेंटिक रिपोर्ट शोज दैट ईमेल इज़ द मोस्ट अटैक्ड वेक्टर। ये मैंने चैट GPT से कंफर्म किया और गूगल से भी। अगर आपको इसमें कोई एरर नज़र आता है तो मुझे इसको इन्फॉर्म कीजिएगा कि इसकी क्या एग्जैक्ट आंसर है।
नेक्स्ट हमारे पास है हाई अवेलेबिलिटी कैन बी डिज़ाइंड इन एन आईटी नेटवर्क। ये है इसका आंसर ऑल ऑफ द गिवन, ये सारे जो हैं। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है विच इट वुड बी करेक्ट टू से दैट सिक्योरिटी पोस्चर इन पाकिस्तान कैन बी इम्प्रूव्ड बाय। ये कैसे हम इसको वो कर सकते हैं इम्प्रूव, उसका ये बनेगा कि इफेक्टिव एक्शन कैन बी टेकन बाई रेगुलेटर्स ऑर्गेनाइजेशन इन आउटिंग एंड इफेक्टिव साइबर सिक्योरिटी इकोसिस्टम। हम इस तरह पाकिस्तान के अंदर बेहतरी ला सकते हैं। ISO 27001-2013 और ISMS ये जो हैं ये हैं इज़ वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज अ ग्लोबली लीडिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस स्टैंडर्ड। इसका सी आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट इज़ बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। इसको BCP भी कहते हैं। BCP है a plan for approach which unsecure regular business will continue even during a disaster। इसका B है area of security that grow organization to quickly resume। फिर नेक्स्ट थर्ड है हमारे पास अ डॉक्यूमेंटेड स्ट्रक्चर अप्रोच टू डील विद अनप्लान्ड एजुकेशन। अनप्लान्ड एजुकेशन इसका जो बनेगा डॉक्यूमेंट दैट स्ट्रक्चर अप्रोच। वैसे इसका होगा कि डॉक्यूमेंट दैट कंसिस्ट ऑफ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आई थिंक वो शायद इसमें नहीं है। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 106 और सॉरी इसका होगा 16। हम इसको 16 कर लेते हैं। चेकलिस्ट ऑफ एप्लीकेबल सिक्योरिटी कंट्रोल्स स्टेप्स इंक्लूड। ठीक है, रिसर्च फॉर एप्लीकेबल कंट्रोल, मेक चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रेस, ट्रैकिंग एंड शेयर विद IT टीम्स, डॉक्यूमेंट कंट्रोल इन SOP। वैसे भी इसके सारे ठीक हैं, आपका जो दिल करे इसको लगा दें, इसके चारों के चारों ठीक हैं। व्हाट इज़ एडवांटेज ऑफ ऑफ साइट बैकअप इन एन IT इंटरप्राइज नेटवर्क। IT इंटरप्राइज के अंदर इसका कौन सा होगा, इसका बनेगा ये कि जो A है डाटा विल बी प्रिजर्व्ड इन केस ऑफ सम कैटास्ट्रोफिक इवेंट, कि अगर हमारे साथ कोई ऐसे हादसात हो जाते हैं तो हमारा डाटा जो होगा वो सेव होगा। ऑफ साइट बैकअप जो होता है। द ITU ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स GCI कवर्स। इसमें क्या हमने पूरे स्टेप में बताने हैं, पहला क्या है लीगल, टेक्निकल, ऑर्गेनाइजेशनल, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कोऑपरेशन। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19 4 लेयर सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल एंड ISMS रिक्वायरमेंट्स एंड कंट्रोल। ये हमारे पास है मे फ्रॉम इसेंशियल एलिमेंट ऑफ सिक्योरिटी प्रोग्राम। ठीक है ना, ये दोनों ही हमारे सिक्योरिटी प्रोग्राम के बुनियादी आइटम हैं या हिस्से हैं। क्वेश्चन नंबर 20 सिक्योरिटी इज़ एवरीवन रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन दैट, कि सिक्योरिटी हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका क्या मतलब होगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड अवॉइड, ये नहीं बनेगा। इट्स ऑल अबाउट गुड प्लानिंग। सी है एवरीवन हैज़ रोल टू प्ले इंफॉर्मेशन, ये बनेगा इसका आंसर सी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट विल बी पोटेंशियल डैमेज ऑफ लॉस। ठीक है ना, इसका क्या बनेगा पोटेंशियल डैमेज ऑफ लॉस। आई थिंक इसका बनेगा पॉलिसी होगा। आई थिंक इसका मैं अभी बता देता हूँ आपको। पोटेंशियल डैमेज का क्या बनेगा, इसको अभी फिर डिस्कस करते हैं कि हाँ इसका रिस्क ही है, पॉलिसी नहीं है, सॉरी। इसका बनेगा
रिस्क। नेक्स्ट हमारे पास है 22, असाइन क्वांटिफाइबल मेजर, ये स्टैंडर्ड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, आर डैश व्हाट आर इम्पोर्टेंट टास्क्स वेयर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर शुड इन्वॉल्व्ड, के साइनिंग ऑफ क्रिटिकल चेंजिंग रिक्वेस्ट, मॉनिटरिंग द vulnerability मैनेजमेंट प्रोग्राम, फैसिलिटेट इंसिडेंट मैनेजमेंट प्रोसेस। सी ऑप्शन, डेवलपिंग एसओपी एंड गाइडलाइंस। अच्छा इसका फोर्थ है लेकिन वो नहीं है, इसको हाईलाइट किया हुआ था। फिर है व्हाट इज़ द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटी स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क, ये हमारे पास जो ऑप्शन सी हमारे पास है वो है ISO 27001 2013 ISMS, ये इसका बेहतरीन हमारे पास एक डिस्क्रिप्शन कह सकते हैं इसको। पॉलिसीज़, क्वेश्चन नंबर 25, ये पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स आर द पार्ट ऑफ लेयर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क। पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर कहाँ पे डिस्कस होती हैं, अप्लाई होती हैं, वो हमारे पास है सिक्योरिटी गवर्नेंस फेज, जो फोर्थ स्टेज हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल की। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल इज रिकमेंडेड फॉर के इफेक्टिव implementation of information security given the current challenges of information security in Pakistan। ए ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट हमारे पास है 27, व्हाट आर द परफॉर्मेंस KPIs ऑफ IT टीम। ठीक है, तो इसके मैंने आगे यहाँ लिख दिया कि वैसे तो इसके सब आंसर ठीक हैं, चारों के चारों ही इसके अंदर वो दिए गए हैं हैंडआउट्स के अंदर, तो आप इसको जो भी लगा दें, बोथ A एंड B कर दें, ऑल हो ऑप्शन तो भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। आ सिक्योरिटी प्रोजेक्ट वो क्या है कि हैज़ टू बी साइंड ऑफ बाय सीनियर मैनेजमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है कि PCI इज़ एप्लीकेबल ओनली क्रेडिट कार्ड, ये पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री होती है तो ये क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड होगी। कोबेट के 5 इनेबलर एंड 7 प्रिंसिपल्स होते हैं, ये भी ठीक है। 10 शॉर्ट क्लॉजेस एंड लॉन्ग एनेक्स विद 114 सेक्शंस एंड 113 कंट्रोल्स, ये इसका ठीक नहीं है क्योंकि इसके 113 कंट्रोल्स, 10 शॉर्ट क्लॉजेस और 114 कंट्रोल्स हैं, सेक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी लाइफ साइकिल मेथोलॉजी एंड फ्रेमवर्क फेजेस कम्स इन स्टेप रेमिडिएशन प्लान, द DMZ demilitarized zone, question number 31, is an important network zone in the network with following function। ये है allowing external access to important services such as email and remote access while providing a layer of protection and filtering। Question number 31, a policy is, ये है मैंडेटरी एंड अप्लाइज टू एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, कि एक पॉलिसी बनाई जाती है वो सब मुलाजमीन के लिए होती है, साइंड ऑफ बाय सीनियर मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट उसको बनाती है, अप्रूव करती है, उसके बाद सब पे अप्लाई हो जाती है पॉलिसी जो भी होती है। क्वेश्चन नंबर 32 है आइडेंटिफाइज द इशू एंड स्कोप, जो पॉलिसी होती है वो आइडेंटिफाई करती है इश्यूज एंड स्कोप्स को, हमारा स्कोप क्या है फ्यूचर में, एक हम पॉलिसी बना देते हैं ना। एंड क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास है सिक्योरिटी गवर्नेंस सिंप्लीफाइज मीन, कि सिक्योरिटी गवर्नेंस मैंने बताया आपको हमारा फोर्थ स्टेप है जो हम उसको मैनेज करते हैं, रन करते हैं उसको, तो वो है मैनेजिंग द सिक्योरिटी प्रोग्राम, डी आंसर इसका है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट आर द फेमस सीमेंस सोल्यूशन, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, उसके अंदर MCQs भी पेपर में आ सकता है कि कॉमन से 2 या 3 सीमेंट सोल्यूशन के नाम बताएं, वो आप कह सकते हैं कि SP लंक एंड क्यूरेडर, एक SBM भी था आई थिंक एक, और एक OSSEC, ये 3 हमारे पास हैं। एज पर ISACA रिस्क, के रिस्क की डेफिनेशन क्या बनेगी, क्वेश्चन नंबर 35, तो ये बनेगी इज़ यूजुअली कंप्लीट बाय इंश्योरिंग दैट इम्पैक्ट ऑफ थ्रेट्स exploiting vulnerability within acceptable limit at acceptable costs।
नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 36, आईटी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम रिक्वायर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट रिपोर्ट एट बेसिस। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम जो है वो डेली बेस पे रिपोर्ट करती है, ठीक है ना। और एक मिनट, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट है, आपने ये पढ़ना लाजमी कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम जो है वो डेली बेस पे रिपोर्ट करती है, और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट कमेटी जो होती है वो वीकली बेस पे, स्टीयरिंग कमेटी मंथली, और बोर्ड क्वार्टरली बेस पे वो रिपोर्ट करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन ये आता है कि ऑटो प्ले मस्ट बी डिसेबल फॉर ऑल ड्राइवर्स, वो कैट 1 है। लास्ट क्वेश्चन है सोलारिस शेल्स विद वर्ल्ड ग्रुप परमिशन, अगर वो शेल के साथ है तो आपने कहना है कि शेल, ये कमांड आपने इसकी करेक्ट करनी है। कोई इशू हो, कोई मसला हो, आप मेरा यहाँ पे कांटेक्ट नंबर, ईमेल आईडी दी हुई है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी हेल्प के लिए, लेक्चर के लिए। और इसमें कोई थोड़ी मिस्टेक्स हो सकते हैं तो मुझे आप वो कर सकते हैं कि आपकी ये मिस्टेक्स हैं, मुझे गाइड कर सकते हैं ताकि मैं इसमें बेहतरी ला सकूँ मज़ीद। आपका शुक्रिया, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।